पीयूष जब 3 साल का था, उसकी मां की अचानक ही मौत हो गई थी। तब से उसके पिताजी शिव ने ही उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसके प्यार में कोई कमी ना रहे, इसीलिए शिव ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसके साथ एक और भी चीज मिलती थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले ही दिन 1 जनवरी को शिव को एक ईमेल मिला जिसमें उसका तबादला देवगढ़ में किया गया था और उसी रात को उसे देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नतें करके और वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वह दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुंचे। देवगढ़ पहुंचने के बाद वहां का मनमोहक नजारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ वहां भागने लगा, क्योंकि वहां बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा सा पार्क था जिसमें बहुत सारे झूले, फिसलन पट्टी, स्विमिंग पूल और बहुत कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से निकल गया, आपसे पहले वाले एक अफसर ने यह पार्क अपने बच्चों के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने श्याम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वह सुनकर शिव के मुंह से वह निकल ही गया जिसे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ था उस अफसर का। तभी अचानक पीयूष का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वह स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और पूल में कूद पड़ा और उसने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाला। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछलने कूदने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारी समझा दी। शिव की हद में 100 एकड़ का जंगल था और उसका सरकारी बंगला उसी जंगल सीमा में बनाया गया था। शिव ने गार्ड्स को बुलाया और जंगल का राउंड मारने के लिए गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों ना पीयूष को भी जंगल दिखा लाऊं। कोई खरगोश या हिरन दिख गया तो वह बच्चा खुश हो जाएगा। इस तरह से उसने पीयूष को भी अपने साथ ले लिया। गाड़ी में जाते वक्त शिव ने श्याम और वहां के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर शिव ने वह सवाल पूछ ही लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने पूछा, श्याम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ था? ये तुमने बताया ही नहीं, और वो बड़े अफसर उस बात को टाल क्यों रहे? तब श्याम ने कहा, मुझे इसके बारे में उतना कुछ पता नहीं, पर इस बात पर शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोने की किताबों का भंडार था जिसे वह रात भर पढ़ा करता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार की भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डुबोकर मार दिया था। उसके बाद अपने 2 बेटों के कुल्हाड़ी से सर काट दिया था और बीबी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था और पूरे परिवार को बलि देने के बाद वह खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी लगाकर मर गया था। ये सब उसने मध्य रात्रि के समय किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर जॉन ने उसका भी पेट चीरकर अतड़ियां बाहर निकाल दी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तब उसकी बेटी की लाश पुल पे सफेद होकर तैर रही थी। उसके नजदीक ही उसके बेटे का कटा हुआ हाथ पैर था और सिर था। उसकी बीबी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और जॉन उस पेड़ पर लटका हुआ था। बहुत ही डरावना नजारा था। बाद में उसके परिवार समेत उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफनाया था। तब फिर शिव ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर चाकर क्या कर रहे थे? सेक्रेटरी श्याम बोला, उसने यह डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया था। उस रात उसने सभी नौकर को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेश के अनुसार 2 गार्ड बंगले में रुके थे। एक को तो उसने भयंकर मौत दी थी, पर दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीजें देखकर भागा था कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया। हमने उसे जंगल में से पकड़ा था
अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक बलि ले जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है वह सुबह पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी ने बताया कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है, इसीलिए लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है और आज भी जॉन की कुर्क आत्मा जंगलों में भटकती है। न जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनने के बाद श्याम बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिएगा। शिव ने कहा, श्याम किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसा कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा और चुनौतियों से मैं आज तक नहीं भागा। इतना बोलकर वह खामोश हो गया। शिव को अपनी नहीं पर पीयूष की चिंता सताने लगी थी। उसने मन ही मन तय किया कि पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ठीक रहेगा और खुद ही इस जॉन डिसूजा की आत्मा को हमेशा के लिए नरक में भेजकर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पे पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर के अपने अपने काम में जुट गए। शिव के जंगल से आने तक नौकरों ने खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गार्ड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई के लिए आते थे वह तो दिन ढलते ही राम राम का जाप करके अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात के खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद ही लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव के मामा संग्राम से फोन करके मदद मांग लूं। वो बगीचे में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई आने वाली एक चीख ने उसे डरा दिया। वो आवाज गार्ड्स की थी। शिव गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने पर उसने जो नजारा देखा उससे उसका कलेजा कांप गया, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गार्ड्स की लाशें गेट के पास पड़ी थी। शिव ने वक्त जाया नहीं किया। वो तेजी से पीयूष के कमरे में पहुंचा, पर पीयूष अपने बेड पे नहीं था। शिव उसे आवाज देते हुए सभी कमरे में देखने लगा। शिव की आवाज सुन के श्याम अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने जो बाहर देखा उसने श्याम को सब कुछ बता दिया। फिर दोनों मिलके पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहां स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपती आवाज से बोला, जॉन डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंसने लगी, मानो कि पीयूष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही। उसी वक्त वह जोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था और पीयूष उसकी बगल में चुपचाप सोया हुआ था। उसके बाद शिव ने संग्राम को फोन करके कुछ देर बात कर ली। फोन रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे ही दिन अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेक आया और वहां के पुराने पंडित से पहचान कर ली। शिव ने एक रात के लिए पंडित जी के पास पीयूष को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत देख के उसके साथ 2 गार्ड्स और सेक्रेटरी श्याम भी रुक गया था। शिव ने अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा, जॉन की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हम में से किसी को मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा, तो हम सबको बस उसे कुछ देर के लिए उलझाना है। उसके शरीर में जॉन की आत्मा होगी, उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे एक गार्ड ने श्याम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में करने के लिए सबने उसे पकड़ कर रखा, पर उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह दूसरे वाले गार्ड और श्याम ने उसे रस्सियों में फंसाकर, तब तक शिव ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों से बंधा हुआ वहां एक गार्ड आया। ऐसी हरकत करने लगा
जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। उसी वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडित और संग्राम जॉन डिसूजा की कब्र में जॉन डिसूजा की लाश को जला रहे थे और कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिसमें जॉन उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने आती थी, जो कि किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। और इस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद जॉन ने 100 इंसानों की बलि पूरी की होती तो वह अपने कब्र से जिंदा होकर वापस आ जाता और हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसीलिए यह मायाजाल मैंने उसके लिए रचा था, ताकि वह कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ बाकी लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सके। श्याम ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? तो शिव ने जवाब दिया, तुमने ही तो बताया था कि जॉन के पास काले जादू का किताबों का भंडार है। वह भंडार मुझे रात को तहखाने में मिला। उसमें एक काले जादू से अमर होने की किताब थी और उस पर लिखा था जॉन डिसूजा।